हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे इस चैनल में सबका बहुत 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 सारा स्वागत है। और आज की वीडियो जैसे आपने टाइटल देखा होगा कि किस बारे में होने वाली है। और ये वीडियो थोड़ी सीरियस है, थोड़ी इमोशनल है। अब इसको मैं क्या ही कहूँ। आज है 7th of September। आज चंद्र ग्रहण भी है और पितृपक्ष की भी शुरुआत यहाँ से होती है। और आज का दिन एक्चुअली बहुत 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 बड़ा है। शुरुआत में कैसे करूँ मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं खुद बहुत ओवरवेल्म्ड हूँ। बट हाँ, अगर आपका विश्वास विष्णु भगवान में है और उनके अवतार नरसिम्ह देव में है तो आप ये वीडियो देखना, बिकॉज़ डेफिनेटली एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज आपके लिए आ रहा है। और ये सिर्फ इस टाइम के लिए नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी के लिए है, ये आपके ब्रेक थ्रू के लिए है, ये आपके कर्म के लिए है, ये आपके फैमिली लीनिएज के लिए है, ये आपके ब्रेक थ्रू के लिए है। द मैसेज इज़ नॉट जस्ट अ मैसेज, इट्स अ कोड, इट्स ह्यूज। ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव आप किसके भक्त हो, ये वीडियो सबके लिए है। अगर आप शिव जी के भी भक्त हो तो भी ये वीडियो आपके लिए है। आप गणपति जी के भक्त हो, आपके लिए ये वीडियो है। हनुमान जी के भक्त हो तो भी आपके लिए ये वीडियो है। ठीक है, द मैसेज इज कमिंग फ्रॉम द अवतार ऑफ विष्णु, दैट इज नरसिम्ह देव। ओके, ऑल्सो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनका प्लेसमेंट लियो है। कोई भी इम्पॉर्टेंट प्लेसमेंट्स अगर आपके लियो में है या फिर आप लियो सन मून राइजिंग हो तो ये वीडियो आपके लिए है, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक। और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग ये वीडियो आपके लिए। अगर अगस्त मंथ में आपके साथ कुछ घटित हुआ था, कुछ रियलाइजेशंस हुई थी, कुछ बड़ी अवेकनिंग आपकी हुई थी, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। लियो सीजन में अगर आपके साथ कुछ हुआ था ऐसा, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। बट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये इतना सीरियस है क्यों। तो यूजुअली मुझे मॉर्निंग्स को ड्रीम्स आते हैं जिसको मैं डिकोड करती हूँ एंड आई गेट कलेक्टिव मैसेजेस फॉर यू गाइज एंड ऑल्सो फॉर मी। दिस टाइम इट वॉज मोर इमोशनल, बिकॉज कैसे मैं बताऊँ, मैं बस शब्द नहीं है, लेकिन मेरे उठने से पहले जो मुझे सपना आया उसमें बेसिकली मेरी सिस्टर, जो कि एक्चुअली जिसने मुझे टैरो से इंट्रोड्यूस कराया, वो मुझे एक गुप्त मंदिर में लेके जाती है और वो कहती है कि ये नरसिम्ह देव का बहुत ही प्राचीन, बहुत ही मान्यता वाला मंदिर है और ये बहुत यूनिक है कोई तरीके से। तो मैं वहाँ पे जाती हूँ। वहाँ पे नरसिम्ह देव की इतनी बड़ी, इतनी प्राचीन, इतनी सुंदर विशाल मूर्ति होती है और वहाँ पे पंडित होते हैं एक। ठीक है, और ये बहुत पुरानी जगह है, पुराना मंदिर है, लेकिन वो मूर्ति कैसे वहाँ पे सस्टेन करती मुझे पता नहीं, बिकॉज इट वाज मतलब एक इतनी बड़ी विशाल मूर्ति कैसे वहाँ पे लोग रखते, उसकी पूजा कैसे करते, मैं बहुत कंफ्यूज थी। उसके साथ में वहाँ पे एक पंडित जी थे, तो पंडित जी हमें एक्सप्लेन कर रहे थे वो जगह के बारे में, बट मैं कुछ सुन नहीं रही थी बिकॉज़ मैं इतनी ऑस्ट्रक थी, मैं इतनी ज़्यादा वो मूर्ति के इंटू चली गई थी कि मैं मतलब इससे ज़्यादा सुंदर तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, ऐसा था मेरा माइंड में। तो मैं कुछ सुन नहीं रही थी। फिर मेरी बहन मुझे बताती है कि ये मूर्ति में एक अलग क्वालिटी है एंड इसमें कुछ चीज़ बहुत यूनिक है। तो मैं सोच रही थी कि यूनिक तो ये है, मतलब इतनी सुंदर है, इतनी इतनी लंबी है और इतनी इतनी खूबसूरत है, तो यूनिक तो होगा। बट एज आई वॉज स्टेयरिंग एट इट, वो मूर्ति चलने लगती है। लाइक वो मूर्ति एक रियल फॉर्म में आ जाती है वो देवता के, और कहीं ना कहीं वो मूर्ति चलती है जो देख के फिर मैं बहुत ज़्यादा ऐसे, पहले तो मैं घबरा जाती हूँ बिकॉज इट्स इट्स लाइक इट्स समथिंग डिवाइन बट ऑल्सो स्कैरी, बिकॉज ये कैसे हो रहा है। ऑल्सो उनका वो जो अवतार है वो इतना मिक्स्ड इमोशन वाला है, मतलब बहुत सारे इमोशंस अपलिफ्ट करता है, ओवरवेलमिंग फीलिंग देता है। एंड तभी वो मूर्ति मेरे तक चल के आती है और मुझे कान में कुछ मैसेज देती है। नाउ दिस मैसेज इज़ वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। ये मैसेज सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये एक मैसेज है कलेक्टिव के लिए। ये मैसेज है उन सब लोगों के लिए जिनका विश्वास विष्णु भगवान में है, जिनकी श्रद्धा उनके ऊपर है और जो चाहते हैं और जानना चाहते हैं उनकी लाइफ का बेस, उनका फाउंडेशन का कर्मा किस पे आधारित होगा। ये वीडियो उनके लिए है। बहुत सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो से मिल जाएंगे यदि आपका माइंड ओपन है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में क्लियर हो, ओपन हो, देन डेफिनेटली दिस वीडियो इज़ फॉर यू। ओके, नाउ व्हाट इज़ द मैसेज, बिकॉज ये चीज़ जो बोली गई है मुझे,
पहले तो उसने मुझे सपने में बहुत कंफ्यूज किया बिकॉज इसको मुझे डिकोड करना पड़ा बिकॉज इट वाज नॉट समथिंग जो मैं सुनना चाहती थी। लाइक मेरे को लगा कि जब ऐसे कोई देवता आते हैं और तुम्हारे कान में यदि कुछ बोलते हैं तो कुछ बहुत अच्छा बोलते होंगे, लाइक मतलब ब्लेसिंग्स देते होंगे, कुछ करते होंगे। तो पंडित जी ये चीज़ होते हुए देखते हैं और वो नरसिम्ह देव मेरे कान में आके बोलते हैं कि इंग्लिश में बोलूँगी मैं, फिर इसको हम हिंदी में डिकोड करेंगे। मे वॉट एवर वर्क यू डू टमोरो नॉट गेट यू द फ्रूट्स ऑफ इट। May whatever work you do tomorrow not get you the fruits of it. May whatever you start working on never end. Confusing? May what work I start tomorrow I never get the fruits of it. May what work I start I never end it. वेरी डिफरेंट। मेरे को तो पहले लगा मेरा माइंड, ओ माई गॉड, इसी कर्सिंग में, मतलब क्या मुझे कर्स कर रहे हैं? क्योंकि ये तो बोल रहे हैं कि जो तुम काम करोगे तुम्हें उसको फल ना मिले। उल्टी बात है, बहुत उल्टी बात है। मैंने पंडित जी को हैरान होते हुए देखा बिकॉज पहले मैं घबराई हुई थी। तो मेरे पंडित जी बोलते हैं कि नो 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 नो, गलत मत समझो, ये ब्लेसिंग है, ये ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग है। वो बार बार ये बोल रहे थे कि ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग है, इसको गलत मत समझो, ठीक है। बट मैं फ्रीज हो गई थी वो टाइम पे, ठीक है। एंड ही स्टार्टेड लाइक प्लेइंग विथ माई हेयर। देयर वाज लाइक, ऐसे लग रहा था कि कोई बच्चे को कोई फादर फिगर मिल गया। ऐसे लग रहा था मुझे कि वो मोमेंट पे कि आई बिलोंग टू नथिंग, आई ओनली बिलोंग टू हिम। लाइक मेरा क्लैन वही है, मेरा मे बी आई एम कमिंग फ्रॉम समवेयर वेर ही इज़ देयर। लाइक मतलब एक बच्चे को जैसे कोई पिता का सहारा मिल जाता है, मुझे वैसे लग रहा था। एक बहुत नोन एनर्जी थी। एंड मुझे मेरा लायंस से भी बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। देयर इज़ अ लॉट, मैं अपनी बात ना करूँ यहाँ पे, मैं बस मैसेज देने आई हूँ। इट वॉज ओवरवेलमिंग। तो अभी पूरा दिन चला गया है, मैं बस रोई हूँ। आई वॉज शेकिंग अ लॉट। लाइक जब मैं उठी भी ड्रीम से, मैं सोच में पड़ गई, ये क्या था, ये क्या था। मैं अपने साथ बैठी बहुत टाइम तक क्योंकि अभी मैसेज डिकोड करना है, मैसेज आ चुका है। बट एक चीज़ मुझे याद है, जब उन्होंने ये मैसेज बोला और जब पंडित जी ने बोला इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स अ ब्लेसिंग, मेरा माइंड ऑटोमेटिकली गया कि कैसे ब्लेसिंग है, लेट्स डिकोड इट। तो मेरे माइंड में आ रहा था ईगो 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 ईगो। सो आई गॉट अ क्लू कि मुझे ईगो से कुछ जोड़ना है यहाँ पे। तो मैं बैठी अपने बुक के साथ, मैंने बोला चलो डिकोड करते हैं। आई एम शेकिंग, आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगा कि मुझे सच में किसी के दर्शन मिले हैं, बट मैसेज के साथ मिला है तो और इम्पॉर्टेंट है, अभी डिकोड करना ही पड़ेगा। तो आई सैट एंड विद अ नोटबुक एंड अ पेन मैंने मैसेज लिखा। पहले एग्जैक्ट 2 लाइन्स, बस ये 2 लाइन थी बस, और कुछ भी नहीं था। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिखा, मे वॉट एवर वर्क यू डू टमोरो नॉट गेट यू द फ्रूट्स ऑफ इट। ठीक है, चल ईगो को हटा के देखते इसका मतलब क्या है। मतलब कल मैं जो भी काम करूँ, जो अपने फ्यूचर में काम करूँगी, मुझे उसका फल ना मिले। ठीक है, सोचते इसको पॉजिटिव सेंस में क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। देन आई अंडरस्टूड इट्स ऑल्सो अ मैसेज फॉर यू गाइस, क्योंकि कलेक्टिव मैसेज है। क्योंकि जो भी मुझे मैसेज आता है वो मैं रीडिंग में बोलती हूँ, इट्स अ कलेक्टिव मैसेज। इट्स फॉर एवरी भक्त आउट देयर जो एक सेम श्रद्धा डिवोट करते हैं। देखो, जब भी भगवत गीता में भी शायद ये लिखा हुआ है कि कर्म कर फल की चिंता मत कर, कर्म कर फल की चिंता मत कर, ठीक है। और कभी कभी हम जानते तो ये सब बातें हैं, बट लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती है ना कि हम फल में बहुत चले जाते हैं। फ्रूट्स ऑफ लाइफ, फ्रूट्स कितने स्वीट होते हैं। लाइक जब हमें अपने मेहनत का फल मिलता है तो कितना कितना स्वीट लगता है, ठीक है। उस स्वीटनेस को हम और चखना चाहते हैं, और वो हमारा बन जाता है क्या, ग्रीड। वो हमारा डिज़ायर बन जाता है। और डिज़ायर बुरा नहीं है, बट अगर कोई धर्म के रास्ते में है और उसे वो टेम्पटेशन, वो स्वीटनेस बहुत यदि स्वीट लगने लग जाए तो वो ईजिली अपने रास्ते से भटक सकता है। ओके, तो जो भी ये वीडियो आप देख रहे हो ना, आप जो भी काम करोगे लाइफ में, जो भी काम करोगे, करियर के बारे में बोल रही हूँ मैं, उसमें एक धर्म का पार्ट है। उसमें आपको देना है और आपके हिस्से का आपको मिलेगा। पर आपको ये सोचना नहीं है कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। हम सरेंडर नहीं कर पाते। तो जब मेरा जो डाउट और शंका आई थी ना कि ये कैसे बोल दिया, दैट वॉज माई ईगो। बिकॉज हम काम ही क्यों करते हैं? कुछ डिज़ायर के लिए, कुछ फुलफिल होने के लिए।
वो ये नहीं बोल रहे कि तुम्हें उसका फल नहीं मिलेगा, बट वो ईगो को फीड कभी नहीं करेगा तुम्हारी, वो तुम्हें कभी टेम्पटेशन में नहीं डालेगा। इट्स अ ब्लेसिंग। वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ऐसे रास्ते लेके जाऊंगा जहाँ पे तुम्हें फल की चिंता ही ना होगी, ना तुम्हें वो फल मिलेगा, तुम काम करोगे बट नॉट विद एन ईगोइक सेंस, नॉट फॉर द फ्रूट्स। ओके, सो व्हाट दिस इज़ द मैसेज हियर। जो भी आप भी ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि यार मैं इस लाइफ में क्या करूँगा करूँगी, या फिर मेरा कैसा होगा फ्यूचर करियर, जो होगा वो धर्म के रास्ते होगा, वो धार्मिक पाथ है आपका, वो धर्म है आपका। आपने जन्म ही इसलिए लिया है बिकॉज देयर वॉज अ सर्विस जो आपको करनी थी ये लाइफ टाइम में, वो आपका कर्म है, धर्म है। और धर्म और कर्म के रास्ते में आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे मिलेगा कैसे, आपको ये सोचना है कि मैं अपना पर्पस फुलफिल करूँ तो करूँ कैसे। पर होता क्या है ना, हमारा ईगोइक सेंस, हमारा नेचर ऐसा हो जाता है कि हम सोचते हैं कि मैं कर भी क्यों रहा हूँ, मुझे मिल तो रहा नहीं अभी, कब मिलेगा, कब मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ड्रॉप कर देता हूँ, कभी कुछ और करता हूँ। तो आपको वो धर्म के रास्ते से हटना नहीं है। जो भी आप काम करोगे कल, अगर आपको उसका फ्रूट एकदम से ईजिली मिल जाए तो आप सिर्फ फ्रूट के लिए काम करोगे, आप प्रोसेस में नहीं जाओगे। इसलिए शनिदेव हमारा पेशेंस टेस्ट करते हैं, इसलिए वो चीज़ें हमें डिले करके देते हैं, बिकॉज उससे हमारा कैरेक्टर बिल्ड होता है। यदि कोई भी चीज़ हमें आसानी से मिल जाए तो क्या हमें उसकी अहमियत होगी, मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। ना आप उसको इतना तवज्जो दोगे, ना आप उसको इतना वैल्यू दोगे, इट कैन नॉट हैपन। सो अगर ईगो से हटा के ये मैसेज देखो, कंप्लीटली सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। मतलब वो कह रहे हैं कि जो तुम्हें टेम्प्ट करे, तुम्हें उसका फ्रूट भी ना मिले, मतलब तुम्हें वो जो लालच का जो टेस्ट है ना अपनी ज़बान पे, वो भी नहीं मिलेगा। दैट इज़ माई ब्लेसिंग। ओके, यू विल वॉक ऑन अ धार्मिक पाथ, हुएवर यू आर वॉचिंग। ठीक है, चाहे आप डॉक्टर बनो, चाहे आप कोई भी चार्टर अकाउंटेंट बनो, कोई अकाउंटेंसी में जाओ, टीचर बनो, कोई भी नौकरी करो, चाहे छोटी से बड़ी कुछ भी चीज़ें आप करो ये लाइफ में ना, वो आपका धर्म है। आपको वो छोड़ना नहीं है जस्ट बिकॉज प्रोसेस डिफ़िकल्ट है, वो छोड़ना नहीं है आपको। क्योंकि टेम्पटेशन, लालच और डिज़ायर्स बहुत बीच में आएंगे आपके पाथ के, एंड दैट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी। आपकी डेस्टिनी में लिखित है ये चीज़। और नरसिम्हदेव यहाँ क्या करते हैं, भ्रम को मिटाते हैं। ये सबसे बड़ा भ्रम है हमारा, कि जब यदि हमें कोई चीज़ मिल जाए और जल्दी मिल जाए तो वो अच्छी है। दैट इज़ अ वेरी बिग इल्यूशन। इट्स नॉट, बिकॉज डिज़ायर्स एंडलेस है, ये एक भ्रम है। ठीक है, तो जो भी आप काम करो उसका फल यदि आपको देर से मिले या फिर ना मिले तो आप वो कर्म करते जाओगे। इसीलिए यहाँ पे 2 लाइन में अगर आप देखोगे तो एक इन्फिनिटी है ना। फर्स्ट लाइन में उन्होंने बोला कि जो तुम काम करो उसका तुम्हारा फल ना मिले। फल यदि ना मिले तो आप वो काम लंबे समय तक करोगे। ठीक है, अगर वो फल आपको जल्दी मिल गया तो यू विल बी डिस्ट्रैक्टेड, आप अपने धर्म पाथ से हट जाओगे। सेकेंड लाइन में लिखा है कि वट एवर यू स्टार्ट यू मे नॉट एंड। मतलब जो भी आप करो, आप कभी वो चीज़ ख़त्म ना करो, बिकॉज वो आपका धर्म है। जब तक आपकी सांसें चल रही है वो धर्म, वो कर्म, वो काम आपका चलना चाहिए। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो फॉर पीपल जो स्पिरिचुअलिटी में एक पाथ चाहते हैं, जो डिविनिटी में जाना चाहते हैं, जो कोई डिवाइन टूल को लर्न करना चाहते हैं, जो टैरो में आना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी में आना चाहते हैं, ऑकल्ट में आना चाहते हैं। देखो, वी आर लाइक सोल्जर्स। ठीक है, वी आर लाइक पीपल जो हम अपने लोग को बचा रहे हैं। हम ये धर्म का नाम स्प्रेड करना है, और ये काम हमारे मरते दम तक यदि ख़त्म ना हो तो जितना ज़्यादा हो सके हम उतना गुड मैसेज स्प्रेड करेंगे। तो सेकेंड लाइन तो इज़ अ ह्यूज ब्लेसिंग। इट्स सो गुड कि वो कह रहा है कि ये मैसेज कह रहा है कि जो तुम शुरू करो, मेरी ब्लेसिंग है कि तुम वो कभी ख़त्म ना करो ये लाइफ टाइम में, तो कभी ख़त्म, बिकॉज तुम्हारा काम ही इतना प्राचीन है, तुम्हारा काम ही इतना इम्पॉर्टेंट है कि यदि वो ख़त्म हो गया तो अच्छा नहीं होगा, ना तुम्हारे लिए ना किसी और के लिए, कि उसके बलबूते पे तुम चल रहे हो और तुम्हारे बलबूते पे लोग चल रहे हैं। ठीक है, डिकोड करना मेरे लिए बहुत आसान था। पता नहीं कैसे था, बट मैं बस बैठी और मेरे को बस वो एक्चुअली सपने में भी चल रहा था ना, कि उसने बोला पंडित ने कि नो नो नो, ये ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग है। तो बोला अच्छा ठीक है, ये बोल रहा है तो ब्लेसिंग ही होगी, लेट्स लुक एट अनदर पर्सपेक्टिव। मैंने जब अपना पर्सपेक्टिव चेंज किया तो मेरे को लगा ये तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, मेरी तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। द फ्रूट्स, जहाँ जो फ्रूट्स की यहाँ पे बात हो रही है ना, जो देवता बात कर रहे हैं, वो फ्रूट्स नहीं है, और धर्म के कोई फ्रूट्स नहीं होते। धर्म अपने आप में एक फ्रूट है। जो फ्रूट की, जो फॉरबिडन फ्रूट आपको पता है क्या होता है? लाइक अगर आपने वो एडम और ईव का भी पता होगा, दैट फॉरबिडन फ्रूट का आपको पता होगा किस्सा। ठीक है, इट्स लाइक दैट।
वो फ्रूट तुम्हारे आसपास ना आए, वो तुम्हें चखने में ना मिले, तुम टेम्प्ट ना हो जाओ, ये मेरी तुम्हारी ब्लेसिंग है। सो इट्स जस्ट टेलिंग यू, जो भी तुम काम स्टार्ट करो, अगर वो टेम्पटेशन से है, अगर वो ईगो से है, अगर वो ऐसी चीज़ों से है, तो मैं ब्लेस करता हूँ कि तुम्हें उसका फल ना मिले। ओके, तुम्हें तुम्हारे जीभ में भी वो ना लगे, क्योंकि तुम्हें धर्म के रास्ते चलना है। मैं क्या बोलूँ यार, मतलब आई डोंट नो, हिंदी भाषा में मैं आपको समझाऊँ तो दोनों लाइन में ये चीज़ कही जा रही है, एक ही मैसेज बोला जा रहा है। जब मैंने डिकोड किया तो मुझे समझा कि दोनों लाइन में एक ही मैसेज है। पहली लाइन में बोला गया है कि जो भी काम तुम कल करो उसका तुम्हें फल ना मिले, और जो भी तुम काम करो वो कभी ख़त्म ना हो। तो दोनों में क्या बताया जा रहा है? अगर आपको कोई चीज़ का फल नहीं मिलेगा, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, अगर आप अपने फिनिश लाइन तक नहीं पहुँचोगे, तो क्या आप वो काम करते जाओगे जब तक आप फिनिश लाइन तक ना पहुँचो? अगर तुम्हारा फिनिश लाइन ही नहीं आएगा कभी, तो तुम वो काम पूरी ज़िंदगी करोगे? दैट इज़ द थिंग, दैट योर ड्यूटी इज़ एंडलेस, योर ड्यूटी इज़ इन्फिनाइट। आपकी ड्यूटी जल्दी नहीं ख़त्म होगी। आपका कर्म बड़ा है, आपका पर्पस बड़ा है, तो उसके लिए आपको वो जो फल है आपका, वो जल्दी रीच अगर नहीं होगा, तो आपको जल्दी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। बिकॉज़ हमारे ह्यूमन नेचर है, जब हमें सेटिस्फैक्शन पूरी मिल जाती है, हम चीज़ों को ड्रॉप कर देते हैं। तो दोनों में एक ही मैसेज है, दैट मे यू नॉट गेट द फ्रूट्स ऑफ योर रिजल्ट, सो दैट यू कंटिन्यू योर वर्क एंड नेवर एंड इट। तो जो समझ पाए वो समझे, क्योंकि इट्स मतलब मेरे को नहीं लगता मैं शब्दों में भी एक्सप्लेन कर पाऊँगी जो मैं यहाँ फ़ील कर रही हूँ, क्योंकि इट्स सच ए ह्यूज पर्पस कि उसका सेटिस्फैक्शन तुम्हें मिलेगा नहीं, बिकॉज़ तुम्हारा जो पर्पस है वो इतना बड़ा है कि वो ये शायद ये लाइफ कम लगे वो रीच करने में। क्योंकि जिसका पर्पस बड़ा होता है ना, उसको छोटी चीज़ें सेटिस्फाई कर ही नहीं सकती, मटीरियलिस्टिक चीज़ें सेटिस्फाई कर ही नहीं सकती। उसका पर्पस है चेंज देखना, उसका पर्पस है हील करना, उसका पर्पस है सर्विस देना, उसका पर्पस है, मतलब जैसे कि समझो कि कोई बॉर्न होता है कोई विद अ मकसद कि उसको हंगर मिटाना है दुनिया से। एंडलेस एंडलेस है वो। अगर पूरा जन्म भी लगाते तो कहीं ना कहीं कोई इंसान है जो भूखा रहेगा। तो इट्स लाइक जो बड़े पर्पस के साथ पैदा होते हैं ना, वो जल्दी उनको फ्रूट नहीं मिलता, बिकॉज़ उनका पर्पस, उनका सैटिस्फैक्शन ही बड़ा है। तुम्हारा इतना बड़ा है कि वो शायद ये लाइफ भी कम लगे उसको रीच करने में, बट दैट इज़ योर पर्पस। आपको अपने डिवाइन पाथ पे चलते रहना है। तो अगर ये आपसे मैच कर रहा है तो समझो इसको। अगर आपका ऐसा कोई भी डिज़ायर है कि मुझे ये लाइफ में एक सोशल वर्क करना है, ये हटाना है दुनिया से, ये कम करना है, कोई भी एक्टिविस्ट हो आप, या कुछ भी आपके माइंड में ऐसा ह्यूमैनिटेरियन बिहेवियर है, तो मतलब समझो आपका फल कभी आपको रीच नहीं होगा। शायद जो लोग डॉग्स को फीड करते हैं, क्या वो डॉग को पूरी तरीके जस्टिस दे पाते हैं? जो डॉग एक्टिवेशन के लिए लड़ते हैं, क्या उनको पूरी सेटिस्फैक्शन मिल पाएगी? कभी नहीं मिल पाएगी। तो वो क्या करेंगे? पूरी ज़िंदगी काम करेंगे ताकि वो जितना हो सके उतना कर सके। तो मैं वही बता रही हूँ, ये मैसेज यही है कि जो तुम्हारा पर्पस है शायद कंप्लीशन में ना आए, पर तुम कभी इसे ख़त्म मत करना, कभी ख़त्म मत करना। My God, that's a deep message. I don't know, man. It's great. No, guys, let's see more. मतलब मैं तो मुझे ऐसा सपना मतलब कभी नहीं आया, कभी भी नहीं आया। एंड इट वॉज सो, मतलब ऐसे ऐसे मैं बोल ही नहीं सकती कि वो रियल में नहीं हुआ है, बिकॉज मैं अभी भी मुझे लग रहा है कि मैं वही प्लेन पे हूँ। लाइक मेरे को डिटैच करने में बहुत टाइम लगेगा। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स्ड। ये जो वो कहना चाहते हैं ना आपसे, ये जो देव है, is trying to tell you that why are you overthinking, why are you overthinking when तुम जो काम ही कर रहे हो, तुम जो रास्ते पे हो, इट्स नेवर एंडिंग स्लोप। तुम क्यों सोचते हो कि यू विल हैव अ फेलियर, यू विल नॉट बी एबल टू डू समथिंग, तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं हो पाएगा, जबकि इट्स योर धर्म, इट्स योर कर्म। आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? तो तुम्हें फेलियर का या फिर ये सब चीज़ों की टेंशन नहीं होनी चाहिए। सेकंड, आपके पाथ पे आपको भी बहुत वैल्यू मिलेगा, आपको भी बहुत रिटर्न्स मिलेंगे, एंड दैट्स ऑल्सो अ प्रॉमिस। जो भी करियर आप चूज़ करोगे, जो भी अपने पर्पस पे आप काम करोगे, ऑल्सो यहाँ पे देर विल बी बर्ड्स। आप बहुत सारे, आप या तो एक ईगल देख सकते हो जब चीज़ें फ्रूटेशन में आएगी आपके लिए, नॉट इन द फ्रूट जो टेम्पटेशन वाला फ्रूट है, बट एक्चुअल धार्मिक फ्रूट, ठीक है? तो जब वो चीज़ें आपके लाइफ पर्पस से जुड़ेंगी, जो आप काम कर रहे हो, हाउ टू नो दैट यू आर ऑन द राइट पाथ, आपको या तो स्पैरोज दिखने लग जाएंगे,
आपको चिड़िया का घोंसला दिखेगा, आपको ईगल दिखेगा, आपको एक फ्लाइंग बर्ड दिखेगा जो इतना ब्यूटीफुल है और उसकी अटेंशन आपके ऊपर जाएगी, ठीक है। ब्राउन बर्ड हो सकता है, वाइट डव भी हो सकता है, स्पैरोज हो सकते हैं, ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू क्रोज हो सकते हैं। अगर आपको क्रो दिखता है इसका मतलब है कि यू हैव एंसेस्ट्रल सपोर्ट, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो अ मैसेज फॉर यू कि आपको थोड़ा सा गार्डनिंग करनी है, थोड़ा सा प्लांट पौधों के साथ में टाइम स्पेंड करना है, ओके। ऑल्सो अगर आपको कोई ऑरेंज, ओके, ऑरेंज वॉट, ऑरेंज और रेड कलर आपको अगर आप अपने बालकनी में या कहाँ भी ऑरेंज या रेड कलर के फ्लावर्स ग्रो करते हो, दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। रेड कलर फ्लावर्स, हिबिस्कस भी आ रहा है मुझे, जो कि आई थिंक गणपति जी का फेवरेट है, ओके। रोजेस, तो ये सारी चीज़ें अगर आप ग्रो करोगे, उसके सराउंडिंग में रहोगे। ऑल्सो पिंक फ्लावर, ओ माई गॉड, सी दिस, पिंक फ्लावर्स, पिंक फ्लावर्स, ऑरेंज एंड रेड, इसको लाइफ में जितना आप अपने करीब रखोगे उतना अच्छा रहेगा। माय गॉड गाइज, आई एम सो ओवरवेलम्ड, मतलब मैं बता नहीं सकती। ये आ भी क्यों रहा है मैसेज, अभी आप टाइम देखो। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स्ड आके 9 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट आया, मतलब वो आपकी जो ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी है वो लेके गए हैं और आपको उन्होंने एक पर्पस दिया है लाइफ में। अभी से आने वाले 9 महीनों में यू विल बी फॉलोइंग अ धार्मिक पाथ। आप जो भी काम करोगे वो आपके धर्म से लग के होगा, बट एक ही मैसेज आ रहा है कि आप ये मत सोचो कि आप कंट्रोल में हो, कि आप लेके जा रहे हो अपने आप को किधर। आपके पीछे एक चैरियट आपके साथ चल रहा है और वो चैरियट भगवान का है। यू आर नॉट यू आर नॉट राइडिंग योर ओन चैरियट, ओके, गॉड इज़ राइडिंग इट फॉर यू। सो जब जब आपको लगे कि ये होगा नहीं होगा, बिकॉज यही चीज़ होती है ना, व्हाट इफ सिनेरियोज हम बिल्ड कर लेते हैं, हमको लगता है कि हम नहीं करेंगे तो नहीं होगा, जबकि ये एक ईगोइक सोच है। जब आप धर्म के रास्ते हो, जब आपने वो रास्ता तय कर लिया है, आपने अपना अनाउंसमेंट दे दिया है कि आई एम वॉकिंग ऑन दिस पाथ, और आपका इंटेंशन प्योर है, आप ये दूसरों के लिए कर रहे हो, अपने लिए नहीं, देन यू विल सक्सीड और गॉड आपको वो तरफ लेके जाएंगे। जो फॉरबिडन ईजी फ्रूट्स है वो आपको नहीं मिलेंगे। जो काम आप कल करोगे, अगर वो ईगो से कर रहे हो, जल्दबाजी में कर रहे हो, किसी को दिखाने के लिए कर रहे हो, तो उसका फ्रूट आपको नहीं मिलेगा। दैट्स अ ह्यूज थिंग। और ये भी फर्स्ट लाइन में बोला गया है, उसका एक और एक मतलब ये भी है कि अगर आपने अभी कुछ डिसीजन लिया बट वो आपके सोल से अलाइन नहीं करता, वो आपके पाथ से अलाइन नहीं करता, बस वो आप कर रहे हो क्योंकि किसी ने आपको बोला है करने के लिए, या फिर किसी को दिखाने के लिए कि आप कर सकते हो, तो वो चीज़ का फल आपको ज्ञात नहीं होगा, वो नहीं मिलेगा आपको। मे बी आपने सोचा था कि आपको किसी ने कहा है कि ये लॉन्च कर दो, बिजनेस ये कर दो, उससे बहुत पैसा आएगा, और आपका अलाइनमेंट नहीं है, लेकिन आप सिर्फ पैसों के लिए वहाँ पे जा रहे हो, तो वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं होगी, उसका फ्रूट आपको नहीं मिलेगा, ओके। इट्स अ वेरी ईजी, मतलब अगर मैं इस 2 लाइन को डिकोड करूँ ना, ये क्या हो रहा है तो अगर मैं इन 2 लाइन्स को डिकोड करूँ तो मैं इस पे 100 मीनिंग बिल्ड कर सकती हूँ, क्योंकि मैं जितना बैठूंगी उतने मुझे मैसेजेस आएंगे, बिकॉज ये सिर्फ 2 लाइन नहीं है, इसके ऊपर एक कहानी है, इसके ऊपर एक स्टोरी लाइन है, बिकॉज इसके ऊपर मैं रील बनाने वाली थी, बट मैंने सोचा इतनी बड़ी चीज़ का मैं रील कैसे बनाऊँ, मैं कैसे अपनी पूरी बात रखूँ, क्योंकि जितना मैं भी बैठ रही हूँ मुझे और मीनिंग्स आ रहे हैं। तो हर इंसान के लिए इसका बहुत डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होगा, बट सबसे बड़ा रूट यही है, जो काम आप ईगो से करोगे, जो काम आप फलित होने के लिए कर रहे हो, सिर्फ फलित होने के लिए, उससे आपका कोई अलाइनमेंट नहीं है, उससे आपका कोई पर्सनल नहीं है, उसमें आपको मज़ा नहीं आता, आप बस कर रहे हो, इसका फ्रूट्स आपको नहीं मिलेगा। और जो आप स्टार्ट करोगे, मैसेज ये भी है सेकेंड लाइन में कि व्हाट यू स्टार्ट यू मे नेवर एंड इट। मेरे को जब मैंने फर्स्ट सुना था ना, आई वॉज सो शॉक्ड। मैंने बोला कि मैंने क्या गलत कर दिया जो मुझे ये बोला जा रहा है, कलेक्टिव ने ऐसा क्या किया है जो उनको बोला जा रहा है, लाइक कुछ गलत हो रहा है क्या दुनिया में। बट नहीं, 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 इट वॉज माई ईगो। आपको मैं बता रही हूँ, ईगो का नज़रिया एक, धर्म का नज़रिया एक, और दोनों एक नाव में नहीं है। तो इसीलिए हमें कहा जाता है पर्सपेक्टिव शिफ्ट करो। मैं कब से सोची थी हैंगमैन यहाँ पे क्यों, हायरोफेंट,
हैंग्ड मैन एंड द हाइरोफेंट इज द गॉड्स एनर्जी। हैंग्ड मैन इज चेंज योर पर्सपेक्टिव। जब भी आपको लाइफ में लग रहा है ना कि यार एक ही तरफ से आप सोची जा रहे हो और आपको सब कुछ मुश्किल लग रहा है, गलत लग रहा है, आपके अगेंस्ट लग रहा है, तो आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो। यही चीज़ मेरे साथ सपने में हुई। मैं भ्रम में ऐसी थी, मैं ऐसे ईगो में बैठी हुई थी वहाँ पे कि मेरे को लगा कि इस गलत बोल रहे हैं वो कुछ, बट नहीं, इट्स अ मेजर ब्लेसिंग। बस आपको अपना पर्सपेक्टिव शिफ्ट करना है। और ऐसी चीज़ें काफ़ी होंगी आपके लाइफ में जहाँ पे आपको लगेगा नहीं ये तो कर्स है, ये तो बुरा है मेरे मेरे लिए, बट नहीं, दैट इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। जो प्रोटेक्शन, अगर आप इस मैसेज से रिलेट कर पा रहे हो, आपका चैरियट आपके हाथ नहीं, आप जो गाड़ी चला रहे हो वो आप चला ही नहीं रहे हो, वो कोई और चला रहा है। तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो, आप क्यों वरी कर रहे हो? यू डोंट हैव टू वरी, एंड दैट्स द मोस्ट, मतलब अगर कोई भी देव अपना प्यार आपको बोलेगा तो सबसे पहले आपकी वरीज लेके जाएगा, क्योंकि उन्हें नहीं चाहिए कि उनका बच्चा ऐसी टेंशन में रहे, जो उनका है भी नहीं। इट्स जस्ट, मतलब पहले तो मैं जितना बोल रही हूँ मुझे वो बार बार दिख रहा है, तो इस वजह से आई गेट इमोशनल, बिकॉज आई नेवर थॉट ऑफ सीइंग समथिंग लाइक दैट, इट्स वेरी डिफरेंट। मतलब आई कनेक्ट विथ शिव जी अलॉट, आई कनेक्ट विथ विष्णु जी अलॉट अलॉट। ये दो इज़ लाइक, इट्स लाइक वेरी क्लोज टू माई हार्ट। आई लिसन टू विष्णु जी's वर्ड्स एंड ऑल ऑफ दैट, उनकी टीचिंग सब कुछ, कृष्ण जी। बट दिस अवतार, आई डोंट नो, आई ऑलवेज कनेक्टेड टू इट, लाइक बिकॉज आई एम ऑल्सो लियो असेंडेड, और मेरे चार्ट में मतलब है ज़्यादा प्लेसमेंट उसकी, बट वट एवर। इट्स नॉट, अगेन मैं बोलूँगी, ये जो मैसेजेस मैं दे रही हूँ ये सिर्फ आप लोग के लिए नहीं है, मेरे लिए भी है, क्योंकि मैं भी इस रास्ते पे हूँ और मैं कुछ छुपा के नहीं चलती। मैं छुपा के कहाँ जाऊँगी आप लोगों से? यू गाइज आर माई फैमिली, वेयर विल आई गो? यू गाइज हैव गिवन मी एवरीथिंग। और मेरा मकसद कभी भी हो ही नहीं सकता कि मतलब मैं कुछ अपने बेनिफिट के लिए आपको बोलूँ या करूँ। मैं हद से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन क्यों देती हूँ? मैं भी कर सकती हूँ, लाइक अपनी चीज़ें कट करके बोल सकती हूँ ताकि आप लोग बुक करो, बट मैं चीज़ें कम क्यों कर रही हूँ? बिकॉज मुझे पता है कि आई वॉन्ट पीपल टू नो एवरीथिंग। लाइक अगर मैं यहाँ बैठी हूँ और मैं आपको रीडिंग दे रही हूँ तो मेरा ये मकसद होगा कि आप कल आपको रीडिंग ना लगे, आप खुद अपने आप की मदद करो। आई एम नो बडी टू हील यू। मैं कौन होती हूँ आपको हील करने के लिए? मैं यहाँ पे इसलिए हूँ ताकि मैं आपके अंदर की ऊर्जा, आपकी शक्ति जगा सकूँ ताकि आप अपने आप को हील कर सको। दैट्स द डिफरेंस। हु एम आई, मतलब मैं हूँ कौन? मेरे ऊपर भी किसी का हाथ है जिसके बलबूते पे मैं आपको मैसेज दे रही हूँ। ये जो मैं बोल रही हूँ ये मैं हूँ भी नहीं, इट्स अ मैसेज कमिंग टू यू। ओके, सो इट्स यू ऑल, आप जो भी वीडियो देख रहे हो आप सब में एक हीलिंग एबिलिटी अपने आप को हील करने की। यू नीड टू रिसर्च, लर्न। अगर आपके पास कोई भी तंगी, कमी है, इसका ये मतलब नहीं कि आप हील नहीं हो सकते। अगर आपको किसी की गाइडेंस अफोर्डेबल नहीं लग रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद के लिए वो नहीं कर सकते। यू कैन डू एवरीथिंग एंड एनीथिंग, एंड दैट इज़ द पर्पस। ओके, ये रास्ते में आपको फोकस भी रखना है। एकाग्रता, फोकस का मैसेज आया है। चीज़ें आपसे छूटेंगी। देखो, शायद जिस तरीके से आपने इमेजिन किया होगा जब आप सक्सेसफुल होगे, जब आपके पास चीज़ें होगी, जो हैप्पीनेस आपके पास होगी, शायद वो टाइम पे वैसी होगी नहीं। कुछ लोग आपने सोचे होंगे कि आपके साथ रहेंगे, वो शायद रहेंगे नहीं। बट एक चीज़ है, आपको एक चीज़ समझनी है, शायद चीज़ें उस तरीके से ना हो जिस तरीके से आप चाहते थे, बट वो फिर भी होंगी। वो ऐसा फील नहीं करेंगी जैसे आपने सोचा था, बट वो फिर भी होंगी। बट जब कुछ डिसअपॉइंट करता है ना आपको, आप बस इतना याद रखो कि क्या मैटर करता है आपको। और सच्ची बताओ, पूरे सपने में मुझे एक ही फीलिंग आ रही थी कि मतलब ये क्या, मतलब किस चीज़ों से हम अपने आप को अटैच कर रहे हैं। बिकॉज एट द एंड हम सबका एक फादर फिगर, एक एक है जिसके पास जाना है। लाइक सॉर्ट ऑफ एक बिगर पिक्चर है। एक ये हम जो देख रहे हैं चीज़ें बहुत स्मॉल पिक्चर से देख रहे हैं। लाइक डे टू डे लाइफ में जो भी इश्यूज आ रहे हैं उस पर हम टेंशन ले रहे हैं, जो कि नॉर्मल है। बट गॉड्स पर्सपेक्टिव इज अबव एवरीथिंग। जिस तरीके से वो आपको देखते हैं, दैट शुड बी समथिंग जो आपको मैटर करना चाहिए, ना कि लोग जिस तरीके से आपको देखते हैं। बिकॉज लोग
एक फ्लक्चुएटिंग बीइंग है, उनकी अपनी सफरिंग है, उनके अपने मोह माया है, उनमें बंधे हुए हैं। तो अगर आप कोई ऐसे इंसान हो जिनको लोगों का फ़र्क पड़ता है, लोगों के सामने आप कैसे दिखते हो, लोग क्या बोलते हैं, और वो आपसे आपका एक्सप्रेशन छीनता है, आपको ज़िंदगी जीने से रोकता है, तो इट्स लाइक आपको कहना चाह रहे हैं कि क्यों, मतलब जिस तरीके से बोलते हैं ना कि नो बडी कैन जज यू, ओनली गॉड हैज़ द राइट टू जज यू। लाइक जो वो जजमेंट देंगे ना, उससे ही आपको फ़र्क पड़ना चाहिए। अगर आप उनके नज़रों में सही नहीं हो तो आप सही नहीं हो। पर अगर आप इनको जस्टिफाई कर रहे हो, जो शायद खुद को नहीं जानते, जो खुद को नहीं समझ पा रहे, वो आपको करेक्ट कर रहे हो और आपको बुरा फील कराए और आप उनको वो पावर दे रहे हो, देन दैट इज़ अ प्रॉब्लम। क्योंकि ऐसा बहुत बार होगा आपके पाथ में जहाँ पे आपको क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, आपको बोला जाएगा आप क्या कर रहे हो, आपको मुंह पे धुतकारा जाएगा, बट प्रॉब्लम इज़ आपको उनको वो पावर देनी नहीं है। इसलिए नाम जाप इतना इम्पोर्टेंट है। जो लोग कहते हैं ना हमें नाम जाप करना है कुछ पाने के लिए, ये नाम जाप करो कुछ पाने के लिए, डिज़ायर के लिए, ये सब ईगो है कि इनको पता नहीं है क्या कर रहे हैं। अगर आपको नाम जाप करना है तो इस इंटेंशन से करो कि आप भगवान को याद करने की इंटेंशन से करो, बिकॉज उनकी जो रिमेम्बरेंस, उनकी जो याद है ना, वो आपको मोह माया से ऊपर लेके जाती है। समझो ये स्मॉल पर्सपेक्टिव है, ये दुनिया का सारा प्रॉब्लम है जो आपका चल रहा है। जब आप नाम जाप करते हो ना, आप यहाँ से उठ जाते हो, आपको एक हायर पर्सपेक्टिव आता है, आप भगवान की क्लोज़र रहते हो। जब आप उनके करीब रहोगे तो आपको छोटी चीज़ें बॉदर नहीं करेगी, उसका वही है नाम जाप और कुछ नहीं है नाम जाप। नाम जाप करना है तो ये हासिल हो जाएगा, कोर्ट केस डिज़ोल्व हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, माँ की शक्ति आ जाएगी, दुनियादारी से लड़ लोगे। अरे क्या कर लोगे, लड़ लोगे, डिज़ायर मिल भी जाएगी तो क्या, कुछ नहीं होगा। सो आपको यहाँ पे चांटिंग करने को भी कहा जा रहा है, बट अगेन फिर से मैं कह रही हूँ, कुछ पाने के लिए नहीं। जो भी चीज़ आपने कुछ फ्रूट के लिए की, ठीक है, कुछ फ्रूट हो जाए, क्योंकि वो अगर लिखा है तो होना ही है, पर आपको उसके लिए मेहनत नहीं करनी। आपको मेहनत अपने धर्म के लिए करनी है, अपने पर्पस के लिए करनी है, लोगों की सेवा के लिए करनी है। आप इसलिए आए हो। आप जो भी छोटे से छोटा काम कर रहे हो, बड़े से बड़ा काम कर रहे हो, अगर आप स्टडी भी कर रहे हो, एग्ज़ाम भी दे रहे हो, तो कुछ करने के लिए, कोई सर्विस के लिए। अगर आप वहाँ पहुँचोगे तो आप किसी की मदद तो करोगे। ऑल्सो ये मैसेज आपके लिए आ रहा है कि हो सकता है, सपोज़ आपने एक वीडियो अपलोड किया, ठीक है, वो वीडियो पे इतने व्यूज़ नहीं आए, आपने सोचा बहुत व्यूज़ आएंगे, व्यूज़ नहीं आए, आप डिसअपॉइंट हो जाते हो, यार क्या मतलब व्यूज़ नहीं आए। बट आपको एक डीएम आता है और वो बोलता है कि आपकी इस वीडियो ने ना मेरी लाइफ बदल दी। तो क्या वो इनफ नहीं है? क्योंकि यही धर्म का पाठ है। वो शायद चिल्ला के नहीं आएगा, बट वो अवेकनिंग देगा जो लोग देखेंगे उसको, और शायद वो टाइम के साथ बढ़ भी जाए, क्योंकि भगवान चाहते हैं आपका मैसेज लोगों तक पहुँचे, आपका काम लोगों तक पहुँचे। बट हमारा ईगो से जब हम चलते हैं ना, तो हम अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं, आपका इंटेंशन बस कर्म पे रखो और प्रोसेस पे रखो। मैं फिर से बार बार बोलूँगी, दिस इज़ ओनली जस्ट टू रिमाइंड यू व्हाट मैटर्स, ओके। इसलिए कहते हो कि मे यू नॉट गेट द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर। ये भी कह रहा है कहीं ना कहीं कि आप जिस तरीके से चाहते हो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नहीं मिलेगा। लाइक कोई देखेगा, कोई बदलेगा और कोई आपको प्रेज़ करेगा, कोई आपसे इंस्पिरेशन लेगा, बट वो उस तरीके से नहीं जिस तरीके से आपने पिक्चर की है। तो देयर विल बी थिंग्स हैपनिंग इन योर लाइफ जहाँ पे आप सोचोगे कि मेरा ये रिजल्ट इतना ही आए, मेरे को इतना ही मिले, ताकि मैं यहाँ जाऊँ, यहाँ जाके फिर मैं लोगों को बताऊँ कि मैंने ये कर दिखाया है, मुझे यही यूनिवर्सिटी में जाना है, मुझे यही कॉलेज में जाना है, बिकॉज ये मैप आउट करो, ठीक है, अटैच मत हो इससे, क्योंकि अगर वो लिखा है तो कैसे भी आना ही है। अटैचमेंट इज़ सफरिंग, आई एम टेलिंग यू। डिटैचमेंट देखो, बैलेंस बना के चलो, अटैच हो बट इन अ डिटैच्ड वे। मांगो चीज़ों को, आस्क फॉर थिंग्स, बट ऑब्सेस्ड मत हो वो चीज़ से। उसको इतना पावर मत दो कि वो आपको दुखी कर सके, सुख दे सके, इतना पावर मत दो। वो पावर छीनो। जब जब आप लाइफ में अपना पावर किसी चीज़ को दोगे, कोई इंसान को दोगे, कोई काम को दोगे, करियर को दोगे, वो आपकी सफरिंग का कारण बन जाएगा, एंड दैट इज़ अ फैक्ट, ओके। दैट इज़ द मेजर मैसेज कमिंग फॉरवर्ड। व्हाट एल्स? बहुत सारे चॉइसेस आपको लाइफ में आने वाले हैं, किधर जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। लाइफ में आपको बहुत चुनना पड़ेगा, इसलिए भी ये मैसेज आया है। ये मैसेज समझो कि कोड है। अभी से अपने बुक में इसको लिख लो, क्योंकि मैं भी लिखने वाली हूँ। तो ये कोड है, इसको बुक में लिख लो, और जब भी आप डिसीजन बनाओगे तो इसको वापस वापस पढ़ो, और इसका मतलब जो मैं बोल रही हूँ वो भी लिखो, क्योंकि
लाइफ में क्या होने वाला है ना, आपको चॉइस आने वाली है, ये करना है वो करना है, कोई तो इंपॉर्टेंट चॉइस आपकी आने वाली है, करियर में होगी या फिर पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ, कहाँ तो आने वाला है चॉइस, इसलिए ये मैसेज आया है आपको। मतलब सोचो आपकी भक्ति कितनी अच्छी होगी जो आपको लिटरली डिवाइन मैसेज आ रहा है। वो टाइम पे आप ओवरथिंक ना करो, डरो ना, एंग्शियस ना हो, इसलिए आपको बोला जा रहा है कि ईगो से मत सोचना, अपने धर्म से सोचना, ऑलवेज स्टे ग्राउंडेड, ठीक है। जो आप देख रहे हो सोशल मीडिया पे, जो भी पाना चाह रहे हो, जहाँ भी पहुँचना चाह रहे हो, वो एक जर्नी है, उससे आपका अटैचमेंट स्ट्रांग इतना नहीं होना चाहिए। इट मतलब वो एक विश होनी चाहिए, बट उसमें इतना पावर नहीं होना चाहिए, बस मैं इतना बोलूँगी। आप समझोगे तो समझ जाओगे। एक लाइफ को एक फ्लो में लेके चलो। आप कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों के वजह से ना थम जाते हो, रुक जाते हो। समझो कि आप एक तीर्थ पे जा रहे हो, ठीक है, समझो आप वैष्णो देवी जा रहे हो, ठीक है, और आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचते तक ही बीच बीच में आप रुक जाते हो, आप बोलते हो नहीं जाना, नहीं हो पाएगा, नहीं करना, वापस चलते हैं। तो देर इज़ सो सॉर्ट ऑफ लाइक गिव अप नेचर, या फिर स्टक हो जाना, स्टैगनेंट हो जाना, आगे ना बढ़ पाना, जबकि आगे आपको पता है कि इतना कॉलिंग है आपका। बट वो रास्ते पे चलो, चलो, आपके लिए जो रहेगा वो रास्ते पे, अगर नहीं बनना होगा तो वो सामने से आएगा। कोई आपको बोलेगा कि आज माँ के दर्शन बंद है, आज नहीं हो पाएगा, तो आप ओके, तो ओके, क्योंकि हुआ नहीं है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की बट हुआ नहीं ना, ठीक है, मतलब माँ की मर्जी थी ये, तो फिर भी मेरे दर्शन हो गए, ठीक है। बट अगर आप खुद से गिव अप करोगे, अगर आप मेहनत नहीं करोगे वहाँ पे जाते, लाइक वो डिवाइन अनाउंसमेंट की वेट कर रहे हो आप, लेकिन आप वो प्रोसेस में नहीं जा रहे हो, तो प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर सामने से कोई चीज़ रिजेक्ट होती है तो वो उस आपके पाथ में कभी थी ही नहीं। अगर आप खुद रिजेक्ट करते हो उसको होने से पहले, देन समवेयर यू गिविंग अप, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस। दैट वाज योर मैसेज। आई नो ये वीडियो थोड़ा अलग था, पता नहीं क्या था, आई डोंट नो। मैं तो अभी भी ओवरवेल्म्ड हूँ, मैं कुछ सच बोलूँ तो मैं अभी भी, मेरे को समझ नहीं आ रहा। बट जस्ट ये वीडियो देखने के बाद अगर थोड़ी सी भी आपको मदद होती है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, बिकॉज़ मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। एंड जो कोई और डिटेल्स आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। और आज का दिन ही, लाइक अभी ग्रहण चल रहा है अभी, और आज का दिन इतना इम्पॉर्टेंट है, और आज ही इतना बड़ा मैसेज इसलिए भी आया है। एक सेकेंड, इसका भी मुझे रीज़न आ गया। पहले आया श्रावण, श्रावण गया, श्रावण ने किया क्लेंजिंग, फिर गणपति जी आए, गणपति जी ने किया ईगो को डिज़ोल्व, तो अभी आ रहा है पितृपक्ष, ठीक है। अब आप एंसेस्ट्रल हीलिंग में हो, आप जो भी ये वीडियो देख रहे हो, आप अपने एंसेस्ट्रल लीनिएज के ईगो पैटर्न्स को हील कर रहे हो, इसलिए ये मैसेज आपको आ रहा है। बोला ना, जो भी क्वेश्चन पूछोगे उसका आंसर मिल जाएगा। सीधे हार्ट को हील कर रहे हो। तो आपके लाइन में काफ़ी सारे महारथियों ने आपके पहले अपना दिल बंद कर दिया था, तो ईगो में चले गए थे, और अभी से आने वाले टाइम में आपको वल्नरेबिलिटी भी फील होगी। आप जैसे गुस्से से काम लेते थे, हो सकता है वो जगह पे आप रोने लग जाओ। आपका हार्ट ओपन हो रहा है, क्योंकि ये आपका गिवन लाइफ पर्पस ये भी है, क्योंकि आपके पहले जनरेशन्स ने ये नहीं किया। तो ये जो पितृपक्ष पे ये मैसेज आ रहा है, ये बताने आ रहा है कि आपका पर्पस ये भी है, आपको अपना दिल बंद नहीं करना। लाइफ कैसी भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, एक बैलेंस बना के चलना है। बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ भी नहीं होना है और बहुत ज़्यादा ओपन भी नहीं होना है, बाउंड्रीज में रहना है। दिस इज़ अ मेजर लाइफ पर्पस ऑफ योर्स, ठीक है। तो कैसे एस ऑफ कप्स आया, ओ माई गॉड, सी योर हीलिंग योर हार्ट, ईगो पैटर्न्स जो दिल बंद होने वाली होती है। वाइट डव, सी आई टोल्ड यू, वाइट डव, आप एक वाइट डव को देख सकते हो आने वाले टाइम में। ओ माई गॉड, that's crazy, I don't know what to say। क्या ये कार्ड पहले नहीं आया था? हैंगमैन एंड हाइरोफेंट। जब भी आप वाइट डव या फिर ऐसे, जैसे मैंने कहा कि कुछ साइंस जो आपको मिलेंगे, तो आप समझ जाना दैट आप डिवाइन गाइडेंस के अंडर हो, और आप अपनी एंसेस्ट्रल लाइन के पैटर्न डेफिनेटली हील कर रहे हो। बिकॉज हैंगमैन मुझे क्लियरली बता रहा है पर्सपेक्टिव शिफ्ट होगा, आप धर्म को अपने शिफ्ट करोगे अपने लीनिएज में, आप उनके ईगो को डिज़ोल्व करोगे। आपसे पहले काफ़ी जनरेशन इग्नोरेंस में जीती थी, आप वो चीज़ को हटाओगे, आप वल्नरेबिलिटी लेके आओगे चीज़ों में, अपनी बातों को एक्सप्रेस करना सीखोगे। ये चीज़ें हैं आपके रास्तों में, ठीक है। तो ये मैसेज आप तक अभी क्यों आ रहा है? क्योंकि ये आपको बताने आ रहा है कि आपका पर्पस क्या था, आप क्यों आए हो यहाँ पे,
आप अपने पैटर्न्स और अपनी लीनिएज को हील करने आए हो, इसलिए ये पितृपक्ष में मैसेज आ रहा है। एंड ये चीज़ को हमेशा याद रखना बस, ठीक है। कभी भी लगे कि अपना दिल बंद हो रहा है या फिर हम बहुत ईगो में जा रहे हैं, हमें भ्रम हो रहा है, नरसिम्ह देव को याद करो, विष्णु जी को याद करो, शिव जी को याद करो, गणपति जी, हनुमान जी, जो भी आपके इष्ट देव है या फिर जो भी आपके दिल से करीब है, यदि आपने उनको याद किया तो आपको रास्ता भटकने नहीं देंगे वो। आप नाम जाप करो, अगेन फिर से बोलूँगी, कोई चीज़ पाने के लिए नहीं, बिकॉज़ वो मिलेगी नहीं आपको। अपना दिल साफ़ करके अपने मन के बच्चे को बाहर निकालो और आपको सही रास्ता ज़रूर प्राप्त होगा। ओके, दैट वाज़ योर रीडिंग। आई होप यू लाइक्ड इट। पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन में क्लिक करना ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आती रहे। ये बहुत ही स्पॉन्टेनियस था, बट आई होप इट हेल्प्ड। बाय बाय, लव यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।